हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 6 को। और फ्रेंड्स, सेम टॉपिक के ऊपर हमने 5 क्लास ऑलरेडी अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा। उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले वाली सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बार वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। यानी कि बार के क्वेश्चंस जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से हम हल करेंगे। और फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया है जो अक्सर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी कंसेप्ट को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर के विषय में और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के विषय में। सो फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि यदि हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से यदि हम डिवाइड करते हैं और वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वो नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि 1/2, यानी कि 1 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आएगा 0.5। क्या आएगा फ्रेंड्स? 0.5। यानी कि 0.5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से और दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 2/5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4। इसी तरह 4/5 को डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 0.8। यानी कि संख्या यदि पूरी पूरी कट जाती है तो वह संख्या टर्मिनेटिंग नंबर होती है। और इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होती है फ्रेंड्स, कि यदि मैं एक को 3 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट, ये पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और 3 3 जा कितना होगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर अगेन जीरो लगाएंगे तो इसी तरह से 3 3 3 3, यानी कि पॉइंट के बाद ये हमारा क्या होगा? एक तरह से रिपीटिंग नंबर हमारे आते जाएंगे। तो इस तरह की जो नंबर होती है उसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और फ्रेंड्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होती है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि 1/3 को यहाँ पर जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो रिपीटेशन नंबर होगी वो 3 का इस तरह से होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 0.3 के ऊपर ये एक निशान लगाते हैं, इसको बोला जाता है बार। इसको क्या बोला जाता है? बार। फ्रेंड्स, जिस भी नंबर के ऊपर बार होती है उसका मतलब होता है कि उस डिजिट का बार बार रिपीटेशन हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि मैंने 0.3 के ऊपर बार का निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी कि एक तरह से आवर्त दशमलव भी बोला जाता है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/9 मैंने लिखा है तो यदि मैं 1 से 9 1 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आता है? 0.11111। इस तरह से ये रिपीटिंग नंबर होते चले जाते हैं और यही क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल, यानी कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं आवर्त दशमलव। दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। और फ्रेंड्स, यदि ये रिपीटेशन हो रहा है, जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस संख्या को मैं एक, यानी कि वो संख्या लिखने के बाद ऊपर उसके बाद का निशान लगा देता हूं सो दैट फ्रेंड्स हम उस रिपीटेशन को इस बार से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सिंपली हमने क्या सीखा है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने सीखा है कि यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब यह है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसा कि यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि यदि मैं 25 के ऊपर बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि 25 का रिपीटेशन हो रहा है। 0.25 25 25 इस तरह से हमारा रिपीटेशन होता हुआ जा रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ 0.35 लिखता हूँ, उसके ऊपर बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब 35 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.27 बार, 0.27 बार, तो यहाँ पर बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है, लेकिन 2 के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 0.2 और 7 का रिपीटेशन। ओनली हम उसी संख्या का रिपीटेशन करते हैं जिसके ऊपर बार का निशान होता है। जैसा कि आगे भी मैंने समझाने की कोशिश की है
0.4 में 45 में यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा दिया है, तो इसका मतलब है ओनली 5 का रिपीटेशन होगा। इसी तरह से 1.6 के ऊपर यदि मैं बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब है 1.6 का रिपीटेशन होगा। तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है, यहाँ पर मैंने अक्सर लिख भी दिया है कि जिस डिजिट के ऊपर बार होता है उसका रिपीटेशन बार बार होता है, ये हमें याद रखना है। अभी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से यानी कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को लिया है और एकदम हाई लेवल की ओर मैं उसको पुशअप करता हुआ चला जाऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे, आप हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एकदम अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा और एकदम बेसिक लेवल के भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। सो हर तरह का कंसेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स सभी कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने क्वेश्चन 1 को लिया है कि 0.5 के ऊपर जो बार है इसके समतुल्य भिन्न हमें बतानी है, यानी कि एक तरह से हमें फ्रैक्शन बताना है इसका क्या, यानी कि किस फ्रैक्शन के ये बराबर होगा। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि 0.5 के ऊपर बार लगी है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो संख्या होती है उसको इस तरह से लिख लेते हैं और फिर हम जिस संख्या के ऊपर बार है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर एक 9 से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि दो संख्या के ऊपर बार होता तो यहाँ पर 2 9 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो इसलिए एक 9 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यही इसका होगा आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 5/9। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसका एक प्रूफ दे करके आपको समझाने वाला हूँ कि किस लिए हम 9 से डिवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद मैं इसको एक प्रूफ आपको दे करके बताऊंगा कि हम 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। ये एकदम आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप बहुत ही आसान वे में इस चीज को समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारा कि 0.11111 का रिपीटेशन हो रहा है कि समतुल्य भिन्न होगी, यानी कि इसकी समतुल्य भिन्न क्या होगी। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमने क्या किया है कि जो 0.111 का रिपीटेशन हो रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया है जिस अंक का रिपीटेशन हो जाता है उसके ऊपर हम एक बार का निशान लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 0.1111 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 के ऊपर मैं बार के रूप में इसको लिख सकता हूँ। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया। अभी हमें क्या करना है कि संख्या को लिखना है और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 1 इसका क्या होगा, 9 आंसर होगा। सो फ्रेंड्स अभी बात ये उठती है कि हम 9 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, मैं उसका आपको विद प्रूफ समझाने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं आगे लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने अभी आंसर निकाला है कि 0.111 को मैंने 1/9 के रूप में लिख लिया है। अभी फ्रेंड्स मैंने मान लिया, सपोज ये संख्या क्या है, ये x के बराबर है। क्या है ये वाली संख्या, मैंने क्या मान लिया कि x के बराबर है। तो यहाँ पर x के बराबर जो है उसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है। अभी फ्रेंड्स मैं यदि दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट जो है वो एक के बाद आ जाएगा, जैसे हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये एकदम बेसिक है, आपको पता है। सो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जैसे हम इक्वेशन 2 में से -1 करेंगे इक्वेशन, तो यहाँ पर 9x बचेगा और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स 1.111 में से 0.111 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो यहाँ से आएगा x इजकल टू क्या, 1/9। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू को मैंने क्या बोला था, x बोला था और x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/9, जो कि हमने यहाँ पर इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था। तो अभी आप समझ सकते हो कि हम बार को हटाने के लिए 9 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये हमारा लॉजिक है। इस तरह से मैंने आपको एकदम करके दिखा दिया है, इसलिए हम 9 से डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स एकदम आपको समझ आ गया होगा और यदि आपको समझ आ गया है ये कंसेप्ट तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप वीडियो को जितना लाइक करते हैं, जितना शेयर करते हैं, उतना ही फ्रेंड्स हमारे पास इसका एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती है। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले आपको मैं आवर्त दशमलव, जो कि मैंने आपको बताया था कि रेकरिंग जो डेसिमल है, यानी कि जो हमारा रिपीटिंग नंबर होता है, सपोज 0.11111, इस तरह का जो रिपीटेशन हो रहा है, ये एक तरह का क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल होता है, जिसको हम आवर्त दशमलव बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, इसके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, पहला होता है हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है हमारा मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो प्योर का मतलब होता है शुद्ध आवर्त दशमलव क्या है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन संख्याओं में क्या होता है कि दशमलव के बाद सभी अंकों की क्या होती है, आवर्ती होती है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, 0.3333 इस तरह से, यानी कि एक पॉइंट या दो पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे उनकी सभी की क्या होगी, रिपीटेशन होगा। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी तरह से 0.1 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 के ऊपर बार। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 32 32 32, यानी कि दो डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 0.32 के ऊपर बार लगा देंगे। तो शुद्ध आवर्त दशमलव या प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, उसमें यानी कि दशमलव के बाद सभी अंकों की आवर्ती होती है। लेकिन जो हमारा मिक्स होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मिश्रित आवर्त दशमलव में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि कुछ अंक ऐसे होंगे जिनकी आवर्ती नहीं होगी और कुछ अंक ऐसे होंगे जिनकी आवर्ती होगी। सो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर जो संख्या ली है वो संख्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 0.255555। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 0.22 का रिपीटेशन नहीं है तो 2 एज इट इज रहेगा, लेकिन 5 का रिपीटेशन है तो 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक ऐसा नंबर है 2 जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा नंबर 5 है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि मिक्स क्या होता है और फ्रेंड्स प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन का स्टार्ट किया है और फ्रेंड्स एकदम हाई लेवल तक हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं और उसमें फ्रेंड्स बार वाले यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 0.525 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है और इसको मुझे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा तरीका क्या रहेगा, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि जो संख्या दी हुई होती है उसको लिख लेते हैं। 525 को लिख लिया है, अभी फ्रेंड्स कितने डिजिट के ऊपर बार है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार 9 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यही हो गया इसका आंसर। यदि फ्रेंड्स सिंप्लीफाई में यदि ऊपर नीचे के यानी कि हमारा हर और अंश यदि कट रहे हैं, अंश और हर, तो आपको काट करके उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। यदि नहीं कट रहे हैं तो वहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 1.3 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 1.3 के ऊपर बार है इसके फ्रेंड्स दो तरह के तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप यहाँ पर जान लीजिए कैसा होता है कि यदि मैं 1.3 के ऊपर बार लिखता हूँ तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया है कि जब संख्या के ऊपर बार होता है तो उसको क्या करते हैं, संख्या को लिख के उसको जितना डिजिट होता है उतने से हम क्या कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3/9 यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1 1/3 क्या आया फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 1/3, 1 1/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। या इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 1 4/3, ये भी इसको हम लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स इसी को करने का हमारा सेकंड मेथड भी है, यानी कि यदि हमें इस तरह से नहीं लगाना है क्वेश्चन को तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर जोन सा मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप 1.3 के ऊपर बार है,
तो इसको हमें क्या करना है कि ये जो पूरी संख्या है सबसे पहले हमने इस तरह से संख्या को लिख लेते हैं, और यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, और कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कर लेते हैं। बस वही हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए आप 13 - 1 कितना होगा फ्रेंड्स 12, और 12/9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, कितना है फ्रेंड्स 4/3। तो 4/3 इसका आंसर हुआ। तो इससे पहले भी हमारा क्या था फ्रेंड्स 4/3 ही आंसर था। यानी कि पहले मेथड से करें तो भी आसान है, दूसरे मेथड से करें तो भी आसान है। उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.33 के ऊपर जो बार है समतुल्य है, या इस तरह से पूछा जाता है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, या फिर भिन्न में बदलिए। सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि 1.33 के ऊपर बार है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले संख्या को लिख लेते हैं 133, हम विदाउट यानी कि जो हमारा डेसिमल है उसके अलावा हम संख्या को टोटली लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव से पहले अंक कितना है हमारा दशमलव से पहले जिसके ऊपर बार नहीं है, वो है 1, तो उसको -1 कर लेते हैं। और कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, तो 2 9 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 132, 132 बटे क्या आएगा 99। इसको और कट कर सकते हैं फ्रेंड्स हम। यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं 3 से इसको कटता हूँ तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 44, और 3 3 यानी कि 39। 11 से कट करेंगे तो 4/3, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई हमारी 4/3। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे एकदम जो हमारा यानी कि वीडियो का जो लेवल है एकदम बढ़ता हुआ जा रहा है। सो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान वे में यानी कि समझते जाएंगे, और एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यदि इसको लॉन्ग मेथड से लगाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए यदि आप शॉर्ट कट मेथड से इसको करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है। सो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 0.29 और 56 के ऊपर बार है का भिन्न रूप होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले संख्या को हम इस तरह से लिख लेते हैं, और संख्या को लिखने के बाद अभी यहाँ पर देखेंगे इसमें थोड़ा सा अंतर है। संख्या को लिखने के बाद अभी कितना हमारा विदाउट डेसिमल का है, यानी कि विदाउट बार वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कि विदाउट बार वाला कितना संख्या बचा है। तो जितना संख्या विदाउट बार वाला बचा है उस संख्या को इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे बाई में कितनी संख्या के ऊपर बार है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 संख्या के ऊपर बार है, तो सबसे पहले 2 9 लिखेंगे, और जितना विदाउट बार है उतनी जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। अभी मैं इसको दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संख्या है इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने संख्या को लिख लिया है। उसके बाद हमारा क्या करना है कि जो विदाउट बार वाली संख्या है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। उसके बाद अपोन में क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 2927 अपॉन 9900। तो इस तरह से इसका हो गया आंसर। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पर आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.254 के ऊपर बार है, और इसको मैं किस तरह से लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3.254 के ऊपर बार है। कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 + 0.25 के ऊपर बार। अभी फ्रेंड्स ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक का क्वेश्चन है, ये पहले वाले की तरह हो जाएगा, और हमें 3 में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर 3 प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे, तो 0.25 बार को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मैंने बोला है कि सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 254, और यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है 2 अपॉन कितना 9 लिखेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार है तो 9 यानी कि 2 अंकों के ऊपर बार है तो 9। अभी यहाँ पर जितना बचा है यानी कि विदाउट बार वाला उतना जीरो लगा देंगे, यानी कि 1 अंक बचा है तो 1 जीरो लगा देंगे। अभी हमारा क्वेश्चन का हो गया आंसर। अभी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पर कि मैंने 254 - 2 लिखा और बाई 990 लिखा, तो अभी यहाँ पर 254 - 2 कितना होगा, 252 होगा, बाई 990 होगा। और जब भी कभी भी इस तरह से हमें जोड़ना हो तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ लगा देते हैं, सीधा इसको चिपका देते हैं। यदि आपने मेरा भिन्न का
वीडियो देखा होगा, यानी कि फ्रैक्शन का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही आसान वे में बताया है कि किस प्रकार से भिन्नों का एडिशन किया जाता है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किस प्रकार से उनका डिवीजन किया जाता है, किस प्रकार से उनका सब्सट्रैक्शन किया जाता है, और सभी को मैंने बहुत ही शॉर्टकट मेथड से उसको समझाया है। यदि आप मेरा प्ले लिस्ट में जाकर के भिन्नों का वीडियो देख सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15.35 और 25 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है कि 15 को मैं सबसे पहले 15 को तो ऐसे का एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के इधर वाले पोर्शन को हम एज इट इज लिख दिया है। अभी यहाँ पर जो हमारी ये संख्या है ये पहले वाली संख्या की तरह सोल्व होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटली संख्या को लिख देते हैं, यानी कि 3525 को हमने लिख दिया है। और माइनस फ्रेंड्स कितना करेंगे, जितना करेंगे जितना हमारे विदाउट बार वाला है। तो विदाउट बार वाला है कितना 35 अपॉन बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 9 से यानी कि डिवाइड करेंगे, और कितना बचा हुआ है विदाउट बार 2 बचा है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर होगा 349/990। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि 0.11 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार है, और इंटू 9 के समतुल्य हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। सो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको बताया है कि 0.11 के ऊपर जो बार है और प्लस 0.22 के ऊपर बार है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 1 के ऊपर बार है तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 से डिवाइड करते हैं, प्लस यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने से हम इसको डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर क्या है हमारा 9। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं 9 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर होगा कितना 11 होगा, यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। तो यहाँ से इसको कटेगा 2 टाइम्स और इससे कटेगा 1 टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 2 कितना आएगा फ्रेंड्स, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2, और 1 + 2 कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने इसको बार वाले को हटा करके इसको 11/99 की फॉर्म में लिखा है, और 22/99 की फॉर्म में लिखा है, और 9 की अंदर मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर इसका 99 इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 11 + 22, और 11 + 22 इंटू 9 करेंगे, 9 से ही कटेगा 11 टाइम्स, और ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 33/11, और उसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.5 के ऊपर क्या है दिया है, बार दिया है, और प्लस 6.5 के ऊपर क्या है, बार है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन बताया था, इंडिविजुअल क्वेश्चन बताया था, छोटा क्वेश्चन बताया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस क्या लिख सकता हूँ 0.5 के ऊपर बार, और 0.5 के ऊपर बार को लिख सकता हूँ 5/9। इसी तरह से इसको लिख सकता हूँ 6 + 5 बार को क्या लिख सकता हूँ 5/9 लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, इस 2 में ये 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और प्लस 5/9, और 5/9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे 5/9 और 5/9 कितना हो जाएगा 10/9। तो 10/9 यानी कि जुड़ गया है, क्योंकि नीचे के हर हमारे समान है तो ऊपर के अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 10/9, और 8 10/9 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर यदि मैं 9 से इसको सिंपल करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + 10/9, और 8 + 10/9 को मैं लिख सकता हूँ 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/9 के रूप में, 1 + 1/9 के रूप में लिख सकता हूँ, और 1 + 8 कितना हुआ 9, तो 9 1/9 इसका होगा आंसर। क्या होगा फ्रेंड्स, 9 1/9 इसका होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो सेशन में हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है
जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एकदम सिंपल कंसेप्ट को समझाते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड और आपके सी टेट से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड और फ्रेंड्स सुपर टेट से रिलेटेड बहुत सारी ढेरों सारी वीडियो वहाँ पर अपलोड की है। बीओ एग्जाम से रिलेटेड आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video.